जौनपुर का बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड इस समय सुर्खियों में है। लगातार जौनपुर की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष का दबाव होने के नाते पुलिस जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई करती तो शायद वो जो तीनों मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होते और परिवार को इंसाफ मिल गया होता। आज़ाद के परिवार की अगर बात की जाए तो आज़ाद की जो बहन सौम्या है वो अकेले ही इस पूरे लड़ाई को लड़ रही है। वो लगातार उसके घर पे जो भी आ रहा है राजनेता, चाहे वो किसी भी दल का, वो उससे सिर्फ यही कहती है कि आप सब हमारी मदद कीजिए। उसको कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भरोसा भी नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि जौनपुर की जो पुलिस है वो लगातार शुरू से ही अपराधियों को पकड़ने के पीछे पड़ी हुई है, उन हत्यारों के पीछे लगी हुई है। पहले पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था, उसके बाद पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा और अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया है। यही नहीं, जौनपुर की जो पुलिस है वो जौनपुर नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी उन आरोपियों की तलाश कर रही है, अन्य राज्यों में भी उनकी तलाश कर रही है। कोई भी अगर उन अपराधियों की जानकारी जौनपुर की पुलिस को देता है तो वो सीधे 1 लाख रुपए का पुलिस जो है वो इनाम देगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो लीपापोती करने में नहीं लगी है। वो लगातार जो है पुलिस उस परिवार की मदद करने में लगी है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता हैं और अधिवक्ता सतवीर सिंह, वो भी इस परिवार के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि अधिवक्ता सतवीर सिंह वही हैं जिन्होंने अनुराग हत्याकांड में शुरू से उस परिवार की मदद की थी। कल वो जो है उस परिवार से मिलने गए थे और जो उसकी बहन, आज़ाद की बहन सौम्या थी, उससे मिले, उनसे बात की, उनसे वादा किया था कि बहन मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा, जो भी होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और उन्होंने वही भी किया। आज जो है वो एसपी से अपने तमाम अधिवक्ता साथियों के साथ जाते हैं, वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं। एसपी ने अधिवक्ता सतवीर सिंह और अन्य साथियों से ये वादा किया कि आरोपी चाहे किसी भी पार्टी का हो या कोई भी हो, उसे बख्शा तो कतई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है और पुलिस जो है लगातार उन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही उन आरोपियों का पता चलता है वो उनके साथ वही करेगी जो अन्य अपराधियों के साथ जो है किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जौनपुर की पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत है। जौनपुर की पुलिस जो है वो लगातार उस परिवार के साथ जो है खड़ी हुई है, आरोपियों के पकड़ने के लिए लगी है। जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल परिवार में जो बहन है वो अकेले ही इस पूरे लड़ाई को लड़ रही है। बार बार वो सिर्फ यही कहती है कि मुझे मेरे भाई का जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक बहन जो है वो अपने भाई का क्रियाक्रम भी नहीं करेगी। हम सभी अधिवक्ता साथी जो है कप्तान साहब से मिले हैं, एक अच्छी वार्ता हुई है और कप्तान साहब ने हम बड़ौर में जो दूल्हे की हत्या हुई थी उस मामले में हम सब लोग आज मिल के कप्तान साहब से, और जो मुख्य आरोपी है राजभर, भोला राजभर, उसकी गिरफ्तारी की मांग की। तो उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है और जल्द से जल्द उनके ऊपर, चूँकि जब पैसा त्वरित बढ़ाया जा रहा है, इनाम घोषित किया जा रहा है, इसका मतलब कि कार्रवाई तेज हो रही है। तो प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अगले 1-2 दिन के अंदर में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। और हम लोगों ने एक दूसरा पकड़ भी, एक अनुराग यादव वाला मामला था जिसमें दुर्दांत उसकी हत्या हुई थी, उस मामले को भी हमने उठाया है। हमने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि इसको फास्ट ट्रैक में हम लोग रख के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलवाने की बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको भी हम लोग चल रहा है और जल्द से जल्द उस पर भी हम सब लोग कार्रवाई कर लेंगे। तो हम सभी आज हमारे नौजवान युवा साथी, अधिवक्ता साथी मिलकर कप्तान को इस बात का अवगत कराए हैं और उनसे जल्द से जल्द इस बात की मांग किए हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि एक ऐसे बच्चे का हत्या हुआ है जो शादी करने जा रहा था, जो मतलब सेहरा बांध के और जा रहा था किसी के घर में दुल्हन लाने के लिए, किसी की मांग में सिंदूर डालने के लिए, और अपराधी जो है इतने बेखौफ है कि उसको रास्ते में गोली मार दिए। मतलब इससे दुर्भाग्य की बात की नहीं है। तो उसी सिलसिले में हम सब लोग मिले हैं और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है और बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और हमें कप्तान के ऊपर भरोसा है और पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा है कि जल्द से जल्द जो है जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, वो कप्तान साहब ने अभी हमें अवगत कराया है। आपने कप्तान साहब से नहीं पूछा कि क्या इनाम ही घोषित कर देना सब कुछ है? नहीं, क्योंकि आज जो है प्रशासन से हम लोगों ने इस बात को कहा है, तो उन्होंने कहा है कि परिवार के लोगों ने सिर्फ 2 ही लोग को जानते थे कि 2 ही लोग अपराधी हैं, लेकिन उसमें 5 और थे, तो उन 7 लोग, तो उन सबको गिरफ्तारी, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी फरार है।
तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इन्होंने इनाम रखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम आज कल में 1-2 दिन में जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हम प्रशासन से इसी बात की मांग कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ यही है। और प्रशासन के ऊपर हम, चूँकि सारे अधिवक्ताओं ने, आप देख ले इतनी तादाद में सब गए थे, तो नहीं होगा तो उसके बाद हम सब लोग फिर बार में इसको प्रस्ताव को रखेंगे और फिर हम लोग फिर यहाँ का घेराव भी करेंगे। तमाम नेताओं के साथ जो उसकी फोटो हाँ, वही बिल्कुल अभी दबाव कप्तान के ऊपर बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है, अपराधी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है। तो इस बात की हमने कप्तान साहब से कहा कि कहीं सत्ता का संरक्षण तो नहीं प्राप्त है, तो उन्होंने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और अपराधी जो होता है वो कोई किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो उसको हम जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करेंगे। भाई की डेड बॉडी चली गई, अब उसके जो और भी क्रियाकर्म होते हैं, क्या आपका कहना है, कब तक होगा? जब भाई को मेरे न्याय मिल जाएगा तब ही होगा उसका क्रियाकर्म, क्योंकि तभी उसको शांति मिलेगी, ऐसे थोड़ी मिलेगी। मेन बात है कि सबने हमको आश्वासन दिया तो हमने अपने भाई की डेड बॉडी अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद ये जो क्रियाक्रम होगा ये तभी होगा जब मेरे भाई को न्याय मिल जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा आप लोग कोई काम नहीं करेंगे। लगातार ये बात आ रही थी जो आप बार बार कह रही थी कि भाई का डेड बॉडी जो है हम नहीं छोड़ते। जो लोग अब ये फ़ोटो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो लोग यहाँ पे बैठे थे नेता, उनके साथ ही वो अपराधियों की तमाम तस्वीरें आ रही हैं, क्या लगता है आपको? सर हम कहेंगे वो उनका मतलब काम है, अगर वो वहाँ पे बैठते हैं उठते हैं वो उनका काम था, बस हम ये चाहेंगे न्याय। अब जैसे कि अगर उनके पार्टी में वो रहते हैं या उनके साथ रहते हैं तो ये ना सोचे उनका हेल्प करने के बजाय वो हमारा हेल्प करें, इंसानियत का हेल्प करें। अगर वो मतलब कातिल हैं, जो हमारे भाई के कातिल हैं, तो उनको वो दंड मिलना चाहिए। ये ना हो कि आप मतलब हमसे जो वादा करके गए हैं उसको भूल जाएं। आप कहे हैं कि हमको मतलब न्याय मिलेगा तो आप हमको न्याय दिलवाइए, बस हम जो यकीन से आप हमको कह के गए, आश्वासन दे के गए, उसी यकीन से हम बैठे हैं। आपके यकीन का ही वो है कि हम यहाँ पे बैठ के आपसे मतलब आपके परिणाम का वो फल का वेट कर रहे हैं कि आप कब मुझे वो न्याय दिलवाओगे। ये और आपसे ये भी जानकारी लेंगे जो कि यहाँ पर कई लोग आए, जो कि यहाँ पर आज़ाद जी का यहाँ पे शव पड़ा था, तो सब लोग यहाँ पे आश्वासन दिया कि भाई हम जो है कि आपको लेके चलिए, उनका अंतिम दाह संस्कार कर दीजिए और जो कि आपको न्याय दिलाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन होते हुए तो बाद में जो कि उनकी एंट्री होती है, उनका माननीय श्री धनंजय सिंह का, पूर्व सांसद जी का, जो यहाँ पर आके आपको आश्वासन देते हैं कि जो कि हम आपको लेके चलेंगे, भाई हम उनको जो कि दंडित करवाएंगे, उनके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे, ऐसा आश्वासन देके उन्होंने यहाँ पे आपको गए। तो क्या अभी तक उनका आश्वासन दिया हुआ कुछ कार्य हुआ? सर वो जैसे कह के गए हैं, उन्होंने कहा है तो वो उन्होंने कहा है देखिए बहन, न्याय जो होता है वो थोड़ा धीमे होता है। अच्छा, अगर समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा। तो जब उन्होंने ऐसा बोला है तो हम कह रहे हैं ना, हमको यहाँ पे मतलब कि कोई राजनीतिक नहीं चाहिए, ना ही यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे कोई राजनीतिक दल या जाति बात यहाँ नहीं, यहाँ इंसाफ की बात हुई, इंसाफ की मांग। हमको इंसाफ क्या चाहिए कि जो मैं 6 नाम बता रही हूँ उनको पकड़े, उनका इनकाउंटर करें, अगर वो नहीं पकड़े उनका घर गिरना चाहिए। तो जब हम उनसे बात किए, जैसे कि आपने कहा धनंजय सर से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि वो प्रोसेस में चल रहा है, उनका घर गिरेगा जी, प्रोसेस। हाँ, तो जो है कि तो हमको बस ये है कि अगर उन्होंने कहा है विश्वास करने के लिए, तो मैं सबके ऊपर विश्वास कर रही हूँ। बस मैं सब जगह से न्याय चाहती हूँ, मुझे बस न्याय चाहिए। कल कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, आपसे लोग मिले थे, कांग्रेस के लोग, नदीम जावेद जी ने बात भी की थी, और आज उन्होंने तुरंत आपके आर्थिक मदद के लिए भी भिजवाया जो है, और सत्यवीर जी आए हुए हैं, सत्यवीर जी एक अधिवक्ता भी हैं, आपके साथ लड़ाई लड़ने की बात करें, कैसा लग रहा है कि लोग आपके साथ खड़े हैं इंसाफ की लड़ाई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ सब आ रहे हैं, खड़े हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आज यहाँ पे सब खड़े हैं, ऐसे जब तक मेरे भाई का इंसाफ ना मिले तब तक खड़े रहें।
और जैसे कि सबसे मेन मुख्य तो हमारे मीडिया वालों का है, जो मेरी बातें बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूं कि आज मेरी बातें जो पहुंच रही हैं बस उनकी वजह से पहुंच रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अधिवक्ता सतवीर सिंह अपने तमाम साथियों के साथ एसपी से मिलने गए थे। एसपी ने किस तरीके से उनको आश्वस्त किया है कि अब जब तक जो है आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक उनकी तलाश जारी रहेगी। कोई अगर बताता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आज़ाद बिंद का परिवार है, जो उनकी बहन सौम्या है, उनके पिता, उनकी माँ जो है, उनको कहीं ना कहीं अब भरोसा होता हुआ पुलिस के ऊपर भी दिखाई दे रहा है।